इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि आप अपने वर्ड फाइल के फिगर या टेबल को कैसे कैप्शन दे सकते हैं या फिर उसको टेक्स्ट में कैसे साइड कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं अपने टेबल का जो पुराने वाला कैप्शन है उसको रिमूव करता हूं ताकि आप दोबारा से सीख सके। उसके लिए मैं पहले अपने टेबल को सेलेक्ट करता हूं। अपने टेबल को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर राइट क्लिक पर क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन पे जाके जो डायलॉग ओपन हो जाता है वहां से पहले ही टेबल 1 गिवन है, तो उसके बाद मैं अपने टेक्स्ट जो कि मैं कैप्शन में लगाना चाहता हूं उसको पेस्ट करके फिर यहाँ सेटिंग में आके यहाँ पर चेक करता हूँ कि टेबल ये है या फिगर है, जो कि ऑलरेडी टेबल है। फिर उसमें मैं इस कैप्शन को ऊपर या नीचे लगाना चाहता हूँ, उसको सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ मेरा कैप्शन ड्रा हो जाता है। और इसी तरह फिर मैं दूसरे टेबल को के कैप्शन को रिमूव करके जो कि मैंने पहले से दिया हुआ है या उसको कट करके मैं टेबल को सेलेक्ट करता हूँ। टेबल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक पर क्लिक करने के बाद आपके साथ इंसर्ट ऑप्शन कैप्शन पर जाके वहाँ से जो डायलॉग ओपन हो जाता है, फिर उसी में आपको अपने कैप्शन टेक्स्ट कॉपी करके ओके पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं आपका कैप्शन इंसर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद नीचे आके हम तीसरे टेबल के लिए भी उसी तरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं फिगर को सेलेक्ट करता हूँ। फिगर को सेलेक्ट करने से पहले मैं उसके कैप्शन को रिमूव करके या कट करके फिर उसी फिगर को जिसके लिए मैं कैप्शन ड्रा करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ, उस पर राइट क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करके मेरे साथ जो डायलॉग ओपन हो जाता है वहाँ पर मैं अपने कैप्शन टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद नीचे आके वहाँ से फिगर को सेलेक्ट करता हूँ जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद सेटिंग में आके यहाँ पर जो कैप्शन टेक्स्ट है वो मैं बिलो द फिगर लगाना चाहता हूँ, तो उसको सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करता हूँ तो मेरा कैप्शन ड्रा हो जाता है। फिर उसी तरह दूसरे फिगर के लिए भी हम कर सकते हैं, जो कि टेक्स्ट को कट करके फिर राइट क्लिक से फिगर को सेलेक्ट करके आप इंसर्ट कैप्शन पे जाके वहाँ पर अपने कैप्शन टेक्स्ट को पेस्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका कैप्शन ड्रा हो जाता है। इसके बाद मैं टेबल एंड फिगर को अपने टेक्स्ट में साइड करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं जहां पर भी साइड करना चाहता हूं उसी जगह पर कर्सर को लाके फिर रेफरेंस में जाके वहां पर क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करके मेरे साथ एक डायलॉग ओपन हो जाते हैं। तो वहाँ पर मैं अपने टाइप को सेलेक्ट करता हूँ, यानी मैं फिगर को साइड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जैसे ही मैं फिगर को सेलेक्ट करता हूँ मेरे साथ जो कैप्टेड फिगर्स है वो मेरे साथ आ जाते हैं। तो उसी में मैं फिगर 1 को सेलेक्ट करके फिर उसकी सेटिंग करके ओके पर क्लिक करता हूँ तो मेरे साथ फिगर 1 साइड हो जाता है। फिर इसी तरह रेफरेंस दूसरी जगह को सेलेक्ट करके रेफरेंस में जाके क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करके दूसरे फिगर 2 को सेलेक्ट करता हूं और फिर इंसर्ट पर क्लिक करता हूं तो मेरे साथ दूसरा फिगर भी साइड हो गया है। फिर उसके बाद मैं अपने टेबल्स को साइड करना चाहता हूं, तो टेबल्स को साइड करने के लिए आप कर्सर को उसी जगह पर लाके रेफरेंस देन क्रॉस रेफरेंस देन सेलेक्ट द टेबल टाइप table and then select the table number and then insert। जैसे ही मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ मेरा टेबल भी साइड हो गया है। फिर उसके बाद मैं दूसरे टेबल को दूसरी जगह पर साइड करना चाहता हूँ, तो दूसरी जगह पर साइड करने के लिए मैं उसी जगह पर कर्सर को लाके रेफरेंस देन क्रॉस रेफरेंस एंड देन डायलॉग में टेबल 1 को सेलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद मेरा यह टेबल इंसर्ट हो गया है।